हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल झारखंड स्पेशल क्लासेस। आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कोडरमा जिला। कोडरमा जिला झारखंड का एक महत्वपूर्ण जिला है और ये भारत की माइका राजधानी के नाम से जानी जाती है। आइए इस महत्वपूर्ण जिले के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी करते हों, इसके अलावा आप झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें आपको झारखंड सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके सामने एक मानचित्र होगा और यह मानचित्र कोडरमा जिला का मानचित्र है। इसमें आपको कुल 6 प्रखंड मिलेंगे। कौन कौन से? एक है जयनगर, मरकच्चो, डोमचांच, कोडरमा, चंदवारा और सतगावा। ये 6 प्रखंड मिलकर बनता है कोडरमा। आइए अब देख लेते हैं कि झारखंड के मानचित्र में कोडरमा कहाँ स्थित है। आपको झारखंड का मानचित्र दिखाई दे रहा होगा और इसमें आपको देखना है कोडरमा जिला। ये रहा कोडरमा जिला। कोडरमा जिला एक ओर से बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है और बाकी ओर से गिरिडीह और हजारीबाग के साथ जुड़ा है। इसके अलावा ये किसी अन्य जिले के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। कोडरमा के लिए आपको याद रखना है कि कोडरमा जब गठित हुआ 1994 में, उससे पहले ये हजारीबाग का पार्ट था। हजारीबाग जिला से ही अलग होकर कोडरमा जिला अस्तित्व में आया। ये सब बातें याद रखना है। इसके अलावा मानचित्र पर आए हैं तो कुछ बात मानचित्र पर कर ले और इसे दोहरा लें। आपको मालूम होगा कि हम लोग सभी वीडियोस में एक बार मानचित्र में जो भी इम्पोर्टेंट होता है उसे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में है छत्तीसगढ़ और यूपी। झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। जो भी ब्लू कलर में दिख रहा हो ये कुल 7 जिले हैं और ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है। जो भी आपको ग्रीन कलर में दिख रहा हो ये है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसमें आपको 5 जिले मिलेंगे। इसके अलावा ये रहा संथाल परगना प्रमंडल, जहां आपको 6 जिले मिलेंगे और 2 और प्रमंडल हैं। एक है पलामू प्रमंडल और एक है कोल्हान प्रमंडल। इन दोनों में आपको 3-3 जिले देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है कोडरमा, उससे कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में सीधे तौर पर पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, कोडरमा जिले का गठन कब हुआ था? आंसर है 10 अप्रैल 1994 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोडरमा जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? अभी आपने मानचित्र में देखा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल 7 जिले थे, उसमें से एक है कोडरमा जिला। क्वेश्चन नंबर 3 है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? आंसर है कोडरमा और अगर परसेंटेज पूछा जाए तो 43.42% इसका परसेंटेज है। क्वेश्चन नंबर 4 है, झारखंड राज्य का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आंसर है कोडरमा जिला। जनसंख्या भी पूछे न्यूनतम तो कोडरमा ही होगा और अगर प्रतिशत में भी पूछा जाए तो आंसर कोडरमा ही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, झारखंड राज्य का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? आंसर है कोडरमा और प्रतिशतता कितनी है? 0.96%। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं और ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोडरमा जिले का मुख्यालय है, आंसर है कोडरमा। क्वेश्चन नंबर 7, कोडरमा जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? आंसर है 2540 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, 2011 जनगणना के अनुसार कोडरमा जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? आंसर है 7,16,259। आंकड़े देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि यह न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में होगा। क्वेश्चन अगला यही पूछा गया है, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में कोडरमा का कौन सा स्थान है? आंसर है चौथा स्थान है। पहला स्थान जहां सबसे कम जनसंख्या निवास करती है वो है लोहरदगा, फिर खूंटी, उसके बाद सिमडेगा आता है, तब आता है कोडरमा चौथे स्थान पर और उसके बाद है लातेहार। ये 5 ऐसे जिले हैं जहां आपको न्यूनतम जनसंख्या मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोडरमा जिले की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है?
आंसर है 43.42%। और अभी हमने पढ़ा था कि पूरे झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कोडरमा ही है। क्वेश्चन नंबर 11, कोडरमा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? आंसर है 280। क्वेश्चन नंबर 12, कोडरमा जिले का लिंगानुपात कितना है? आंसर है 953। और ये स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। 1000 पुरुषों में मात्र 953 महिलाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कोडरमा जिले का शिशु लिंगानुपात कितना है? आंसर है 949। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोडरमा जिले की साक्षरता दर कितनी है? आंसर है 66.84%। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोडरमा जिले में कितने अनुमंडल हैं? एक अनुमंडल है और वो अनुमंडल है कोडरमा। क्वेश्चन नंबर 16, कोडरमा जिले में प्रखंड कितने हैं? अभी आपने मानचित्र में देखा था कि 6 प्रखंड हैं। कौन कौन से? कोडरमा, सतगावा, डोमचांच, मरकच्चो, चंदवारा और जयनगर। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोडरमा जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? आंसर है 1 विधानसभा क्षेत्र है कोडरमा। झारखंड में कुल 81 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें से 1 विधानसभा क्षेत्र मात्र आपको कोडरमा में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोडरमा जिले से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? आंसर है NH31। एक ही है नेशनल हाईवे 31। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोडरमा जिले की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? आंसर है बराकर नदी, सकरी नदी और बरसोती नदी। ये सभी नदियां दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं। कोडरमा में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? आंसर है चूना, अभ्रक और क्वार्ट्ज, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है अभ्रक। अभ्रक को माइका भी कहा जाता है और झारखंड में इस क्षेत्र में रूबी नामक अभ्रक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, कोडरमा जिले में स्थित प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? आंसर है तिलैया डैम, गौतम बुद्ध अभयारण्य, कोडरमा अभयारण्य, तिलैया पक्षी विहार और सतवागन जलप्रपात। अब बात कर लेते हैं तिलैया डैम पर। झारखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना का क्या नाम है? आंसर है तिलैया जल विद्युत परियोजना, जो कि तिलैया बांध पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर है बराकर नदी। और याद रखना है कि बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 24, तिलैया बांध किस तिथि को प्रारंभ किया गया था? आंसर है 21 फरवरी 1953। क्वेश्चन का अर्थ है कि तिलैया बांध जब बनकर तैयार हो गया तब वो कब से कार्य करना शुरू कर दिया? तो वो तिथि थी 21 फरवरी 1953। क्वेश्चन नंबर 25 है, तिलैया बांध से कितना मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है? आंसर है 60,000 किलोवाट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1976 में हुई थी। ईस्वी याद रखना है। गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना 1976। और पूछ लिया जाता है आजकल कि क्षेत्रफल कितना है, कभी कभी मिलान करने के लिए भी दे देता है, इसलिए याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 259 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 28, गौतम बुद्ध अभयारण्य में कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? आंसर है चीतल, सांभर और नीलगाय। क्वेश्चन नंबर 29 है, कोडरमा अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1985। ईस्वी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कोडरमा अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? आंसर है 177.5 वर्ग किलोमीटर। कोडरमा अभयारण्य में कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? आंसर है तेंदुआ, सांभर और हिरण। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अंतिम प्रश्न आपके लिए है जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? अगर आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना होगा तो मैंने वीडियो में भी एक बार इसके बारे में जिक्र किया है और वैसे तो मुझे लगता है कि आपको मालूम होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं, आप टेलीग्राम पर जाकर झारखंड स्पेशल क्लासेस लिखकर सर्च कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। आपको मेरे सभी वीडियोस के PDF वहीं मिल जाएंगे।
इस वीडियो का PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। धन्यवाद।